पेनोरेमा के दिए। यद्यपि संक्षेप में आपने बोला, इन पेनोरेमा की संख्या पर बात करें तो विस्तृत बोला जा सकता है, लेकिन वो विजन आपके पास में है, वैसा विजन साहित्य में प्रोफेसर अंबादान जी रोहड़िया के पास में है। आपने अपने जीवन में 40 पीएचडी कराई और 40 पीएचडी ग्रंथ है आपके, 30 शोधार्थियों के अंडर में किया और 30 में से 18 चारण साहित्य पर। आपने अपने जीवन में 70 विद्यार्थियों को एमफिल की डिग्री दिलाई है। एमफिल डेजिग्नेशन आपके निर्देशन में लिखे गए हैं। 70 में से 40 आपने चारण साहित्य पर करा। पहला व्यक्ति होगा ऐसा चारण समाज में आज जिन्होंने एक साथ अपने निर्देशन में कहीं पर 18 और 40 58 ग्रंथ लिखवाए चारण साहित्यकारों पर। पहले व्यक्ति हैं। चारण साहित्य शोध संस्थान इस बात पर गर्व महसूस करता है। आज इस प्रांगण में आप पर लिखे गए अभिनंदन ग्रंथ का हम विमोचन करने जा रहे हैं। मुझे समय की सीमा में बोलना है, इसलिए मैं इतना ही कह करके आपको अनंत बधाइयां दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। वहाँ पर करवाया जाता था। लखपत ब्रजभाषा पाठशाला के प्रेरणा स्रोत वस्तुतः कच्छ के महाराव का साहित्य प्रेम रहा है। मोटी पोशाल वो उसका दूसरा प्रेरणा स्रोत रहा है। जाडेजा राजाओं के प्रथम गुरु जैन साधु अच्युत गच्छिय जैनाचार्य रहे हैं। अपने पूर्वजों की परंपरा को लखपति सिंह ने सम्मान दिया, उसे आगे बढ़ाया। ब्रजभाषा पाठशाला की स्थापना की ये तीसरा प्रेरणा स्रोत रहा है। हमीर जी रत्नू जो इस पाठशाला के पहले आचार्य थे, हमारे पुष्पदान जी के पूर्वज थे, तो वो भी इस पाठशाला के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमीर जी रत्नू लखपति जी के पिताश्री देसड़ जी उनके राजकवि थे। लखपति जी के चिकन में आवड़ माता हुआ, चिकन मायने हिंगलाज माता हुआ, जिन मायने करणी माता हुआ, उन समाज री एक स्थिति एड़ी आएगी कि आपको बहुत सारू चारणी साहित्य ठाठिया बढ़ गया। आपको ठाठिया था मैंने ध्यान ही जरा सा नवी पीढ़ी ने भी ध्यान नहीं है ठाठिया कही है। तो वो ठाठिया क्यों बढ़ गया? क्यों एक एडो समाज आप कर दियो जिकन ने मायने वो लोग आप जो बताए आवड़ माता किन तरह देश की रक्षा करी, करणी माता में कितो विजन हो। आज जो क्लाइमेट चेंज रही, पर्यावरण ने बचाओगी, धरती ने बचाओगी जी की बातें कर रहा है, वे कई कह रहा है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, रीजनरेटिव फार्मिंग, एफॉरेस्टेशन करनी जी कहीं की हो। और जठे आप करणी माता पधारिया उठे खेजड़ी रो पेड़ लगे हो। आज देश लोग रे मायने जो पवित्र ओरण है, आज में कई लोग डंपिंग कर रहा, बीच में एक बात चल रही थी। तो ओरण अरण्य, संस्कृत में अरण्य शब्द बढ़ियो ओरण, अरण्य है वो फॉरेस्ट। तो अरण्य जो तो ये हमारी देवियाँ कौन हुई जिनको कालांतर में देश काल खंडों आगे जी की देख सकती वे अपनी मातृ शक्ति हुई। उन मातृ शक्ति ने आज अपने आवश्यक है कि अपन रहना। आज वो ठाकर है वो काल चाकर बन जाएगी, खा नहीं पड़े ए ठाकर भी भूल जाना, लेकिन आखिर अमर रहे। आपने बनेगा की सीख है, आ नीति आपने सिखाई गई। लखावत साहब थोड़ा सा आपके उद्बोधन में कहो कि मारू तो योजित तो मैं कर ली हो और अब पे फिर संभालो। तो मैं तो निवेदन करूं कि सैड आई सवेर बैड आई बेवे ये वास्ते आपने उर्दू तो 20 साल हो रही गाड़ी खीवनी पड़ती। उर्दू को एक शेर है कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। और खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। अब तो करते रहिए काम, जिस इच्छा के साथ में आपने शुरू किया वो काम करिए। न भूतों न भविष्य की आजाद राजस्थान में, आजाद हिंदुस्तान में चारणा वास्ते कहीं एक संस्थान खड़े करिए तो चारण साहित्य शोध संस्थान है। मैं बहुत विनम्रता से प्रणाम करूँ आपने देखा ने, आपकी शक्ति ने, आपकी ताकत। मानव सभ्यता की आखिरी उपलब्धियां मूल में नीति है और नीति मानवता की नींव है। उन माथे सभ्यता रो भव्य भवन खड़ो हुए, नीति जठे हुए बड़े प्रतिष्ठा हुए। नीति वास्ते अच्छे भाव दे आप जाना। बहुत बहुत आभार, मैंने समय दियो, खूब आभार ज्ञापित करूँ। सबने प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार गजेदान साहब।